Hello class 8th students. So today we will do microbes, friends and foes chapter second, साइंस चैप्टर सेकंड. ठीक है, ओके. तो साइंस का ही सेकंड चैप्टर है. आज हम माइक्रोब, फ्रेंड और फोर्स पढ़ेंगे. ये क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं, कौन कौन से होते हैं, टाइप्स, जो भी है. आज आपके जो भी मन में सवाल है वो सब कुछ हो जाएंगे. कुछ समझ में ना आए आप मुझसे पर्सनल मोबाइल नंबर पर पूछें, ठीक है. और पूछें प्लीज़, ये मत सोचें कि नया टीचर हूँ तो नहीं. आप पूछिए, मैं आपके लिए अवेयर हूँ. पूरे जब तक स्कूल टाइमिंग तक है आपको दे रखा है तब तक अवेयर हूँ. मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा, ठीक है. शर्माइए मत प्लीज़. तो ठीक है, आज हम पढ़ते हैं माइक्रोब, फ्रेंड एंड फोर्स. माइक्रोब माने छोटे छोटे कीटनाशक, कीट मकोड़े जो होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, फोर्स भी होते हैं. फ्रेंड्स हमारे दोस्त और हमारे फोर्स हमारे शत्रु भी होते हैं. तो आज हम पढ़ते हैं कैसे कैसे होते हैं. तो हम ये सबसे पहले पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, माइक्रोब्स क्या होते हैं. आवर अर्थ इज़ होम टू अ ह्यूज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. हमारा अब जो हमारी अर्थ है वो सबसे बड़ी होम है, हमारा घर है. बड़ी सबसे ज़्यादा वैरायटी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा लोगों के लिए, जिंदा ऑर्गेनिज्म के लिए. इसमें थ्री रिल्स पाई जाती हैं, मतलब 3 पार्ट्स होते हैं हमारे अर्थ के जो बांटे गए हैं. लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर. लिथोस्फीयर जो धरती है जिस पे हम रह रहे हैं, जिस पर हम अब इस पर बैठे हैं, जो भी है. हाइड्रोस्फीयर वाटर से रिलेट करते हैं, जो भी हमारे ओशंस, कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं वो ओशंस, सी और ओशंस जो होते हैं वो हमारे हाइड्रोस्फीयर में आते हैं. और एटमॉस्फेयर जो चारों तरफ एयर जो होती है हमारे, वो एटमॉस्फेयर में होती है. आर हैबिटाट फॉर डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ. यहाँ पे बहुत तरीके के हैबिटाट्स हैं जो तरह तरीके की लाइफ होती है. कुछ वाटर में रहते हैं, कुछ एयर में रहते हैं, कुछ लिथोस्फीयर में, कुछ धरती पर रहते हैं, ठीक है. कुछ ऑर्गेनिज्म को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, नेक्ड आई से देख सकते हैं. जैसे अगर एक डॉगी जा रहा है आज तो आप देख सकते हो ही इज़ अ डॉग, ठीक है. बट अगर बहुत ही छोटा होता है तो वो नहीं देख सकते. द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हम नहीं देख सकते अपनी नेक्ड आई से, अपनी आंखों से, उन्हें कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है. आपको पता है जो इस वक्त हमारे कोरोना वायरस चल रहा है, ये इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं. जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, अगर ये मैंने एक बिंदी लगाई है, इसमें सैकड़ों, लाखों, करोड़ों, अरबों वायरस होंगे इसी इतनी जगह में. इतने छोटे होते हैं वायरस जो होते हैं. चलिए हम आगे भी देखते हैं. अभी दे आर सो स्मॉल इन साइड डेट वी नीड अ माइक्रोस्कोप. ये इतने छोटे होते हैं जो हमें बिल्कुल ही नहीं दिखते, हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, ठीक है. द एग्जिस्टेंस इन नेचर केम टू बी नोन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द सेल. जब रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी कर दी थी 1665 में, जब पता लगा था क्या होते हैं. एंटोनी वॉन लीवनहुक ने ये ऑब्जर्व करा था फर्स्ट सेल, किसमें, पॉन्ड वाटर में देखा था. द ऑर्गेनिज्म ही ऑब्जर्व वर बैक्टीरिया लैटिन. ये सबसे पहले ये ऑर्गेनिज्म किसमें देखा था, बैक्टीरिया देखा था जो पॉन्ड वाटर में. फिर 1857 में जो था वो लुइस पास्चर ने इसकी वैक्सीनेशन देखा था. माइक्रोबायोलॉजी, इसके ऊपर पूरा रिसर्च करा था. माइक्रोबायोलॉजी वो होती है जो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो जिसने सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो करता है, उसे छोटे छोटे कीट मकोड़ों की जो भी स्टडी करता है उसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं. लुइस पास्चर जो हैं हमारे फादर हैं माइक्रोबायोलॉजी के, जो मतलब जनक माने जाते हैं, मतलब देवता, जिन्हें इसकी इन चीज़ का स्पेशलिस्ट जो होता है हमारा, ठीक है. इन्होंने वैक्सीन्स बनाई थी रैबीज़ और एंथ्रेक्स की. इन्होंने एक टेक्निक भी बनाई थी, पैचुरेशन. देखिए आपकी मम्मी जो हैं, जब हमारे यहाँ से दूध आता है तो क्या करती है मम्मी कि दूध लाती हैं और उबालती हैं. सबसे पहले खूब खदकाएंगी, फिर थोड़ी देर बाद जब वो हल्का हल्का ठंडा होना उसे फ्रिज में रख देंगे. क्यों, उसके अंदर बहुत सारे कीट मकोड़े होते हैं. जब भी हमारी जो भी रूमिनेंट से, जो भी हमारी काव है, बफेलो है, जो भी हमारा मिल्क देती है, सबसे ज़्यादा उसके वो बैक्टीरियाज पाए जाते हैं. उन्हें ख़त्म करने के लिए आपको पता है, कोई भी आप दूध की थैली लाते हैं, आप पीछे देखना, कभी आप दूध की थैली खरीदें आजकल में, कभी भी आप उसमें देखेंगे पैस्चराइज मिल्क. पैस्चराइज माने आपको इसे उबालने की कोई ज़रूरत नहीं है. हम उबालते तो दोबारा हैं, पर वो खुद ही ऐसा आता है उबला हुआ और खुद ही ठंडा होके आता है. उसे हमें नहीं उबालने की ज़रूरत होती है, ठीक है. उसके अंदर लैक्टोबैसिलस, मिल्क में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है. अगर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया अगर हमने ऐसे ही रख दिया दूध ला के, तो वो क्या होता है, मम्मी कहती नहीं फट जाएगा,
ठीक है। वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होते हैं वो फाड़ देते हैं उसे, दही टाइप में बना देते हैं। वो जो हमारे यहाँ दही जमती है, मम्मी क्या करती है, छोटा सा कहती हैं सहजा दे दो, जामन दे दो, जो भी कहती हो आपके यहाँ, वो आपकी गिर रखती हैं और दोबारा में बना लेती हैं। तो ठीक है, तो हम उसी में देखते हैं आपका थोड़ा सा मम्मी थोड़ा सा सहजा गिरती है मिल्क में गर्म करके, फिर ठंड थोड़ा सा कर देती हैं, जिससे कि वो मम्मी बाहर ही रखा रहने देती है गरम गरम, फिर उसे फ्रिज में नहीं रखती। फ्रिज में कब रखती है, जब दही जम जाती है। तो जब तक वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उस दूध को फाड़ के दही के फॉर्म में बना देते हैं। द डिस्कवरी ऑफ ट्यूबरक्लोबैसिलस, जो ट्यूबरक्लोबैसिलस का जब डिस्कवरी हुई थी, जो ट्यूबरक्लोसिस का मतलब टीवी का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे टीवी होती थी, वो रॉबर्ट कॉच ने 1882 में कंफर्म करा था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक्सेप्ट वायरस हैव बीन फाउंड टू बी यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल टू मैन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वायरस के अलावा वो हमारे फ्रेंड भी, जो अच्छे भी हैं, हार्मफुल भी हैं और यूज़फुल भी हैं। वायरस तो हमारा ख़तरनाक है ही, वायरस बहुत कम है जो हमारी यूज़फुल हैं, वायरस तो ख़तरनाक है ही। और आपको पता है इस टाइम पे कोरोना वायरस की क्या चल रही है। हैव बीन फाउंड एज वेल एज हार्मफुल टू मैन। दिस चैप्टर डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। देखिए, व्हेन अ ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर इज ऑब्जर्व अंडर यूजिंग अ माइक्रोस्कोप अंडर हाई मैग्निफिकेशन। जब आप कोई पॉन्ड का वाटर, कहीं तालाब का पानी लाइए कहीं का, और आप देखिए उसे उसमें माइक्रोस्कोप को देखिए, आप उसके अंदर हाई माइक्रोस्कोप के नीचे देखिए, आपको उसके अंदर छोटी छोटी कुछ ना कुछ चीज़ मिलेंगी। देखिए ये वाटर है पॉन्ड, ये पॉन्ड वाटर है, पॉन्ड वाटर का ये देखिए इसके अंदर पता नहीं क्या क्या मिल रहे हैं, बहुत तरीके की चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। इसके अंदर ये क्या कहते हैं, इसमें प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अब हम देखते हैं, अब मैं आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो, तो ये ज़्यादातर बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं हमारी। अब हम टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स पढ़ते हैं। द माइक्रोब फाउंड ऑन द अर्थ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन सेवरल वेज। जो माइक्रोब्स जो होते हैं हमारी अर्थ पर जो पाए जाते हैं वो डिफरेंस होते हैं हर चीज़ में। कैसे? दे आर, हमने 5 जगह में बांटा गया है, वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये 5 तरीके के होते हैं। टू स्टडी द डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म द बेस्ट वे टू कल्चर दैम इन लैबोरेटरी यूजिंग अ प्रॉपर न्यूट्रिशन मीडियम एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये क्या करते हैं, इन्हें अगर ये हमारे यूज़फुल होते हैं तो हम ये क्या करते हैं, हम कल्चर मीडियम में, हमें लैबोरेटरी में इन्हें किसी ऐसे, जैसे इन्हें जो फूड, ये भी फूड खाते होंगे ना कुछ, तो ये भी जो उसमें उगाए जाते हैं, तो जिनकी इनकी पैदावार जल्दी बढ़ाने के लिए खूब, तो ये हमारे हर जगह पाए जाते हैं, एयर में भी, वाटर में भी, लैंड में भी, डेजर्ट में भी। आप हाथ 10 बार धोइए, आपके हाथों में इस वक्त कम से कम, अगर आप एक लोहे का कुछ भी छूते हैं ना, मतलब कुछ भी चारों तरफ आपके बॉडी में ही, हमारी बॉडी में जब हम इतना साफ़ रखते हैं, हमारी बॉडी में ही लाखों करोड़ों अब भी हमारे बैक्टीरिया अंदर हैं। और एक इतनी सी नुक पे, मेरी उंगली की नुक पे इतनी अरबों खरबों बैक्टीरिया, नन्ही सी, बस यहाँ तक, मैं तो यहीं तक बात कर रहा हूँ, बस छोटी सी अरबों खरबों बैक्टीरिया हैं वो, पर हमारे हार्मफुल नहीं है, हमारी बॉडी उसे ख़त्म कर दे रही है, इतनी कैपेबिलिटी है। पर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, जैसे हमारे यहाँ ये कोरोना वायरस है, ये हमारी बॉडी में इतना वो नहीं है जो ख़त्म कर दे, ठीक है। अब हम बाकी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जैसे ये मैराइन वाटर्स में भी पाए जाते हैं, दलदली इलाके में भी पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर भी पाए जाते हैं, हमारे अंदर कितने अरबों खरबों बैक्टीरिया हैं इस वक्त, ठीक है। ये इतनी सी नुक पे, अगर मैं अपने उंगली की नुक पे लगाऊँ, देखिए यहाँ पे भी लगाऊँ, तो मेरी पेंसिल की इसकी क्या कहते हैं, ये पेन की नुक पे भी कम से कम अरबों खरबों क्या करोड़ों, कितने होंगे बैक्टीरिया हमारी पेंसिल की नोक पे भी। तो इसलिए हम अब अगले लेक्चर में वायरस पढ़ते हैं, ठीक है। आपको समझ में ना आया मुझसे पूछ सकते हैं आप दोबारा, ठीक है। थैंक यू।